हेलो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और अधर्म प्रेमी बंधुओं और आस्तिक बंधुओं और नास्तिक बंधुओं। सबसे मैं आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाह रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुनें। साथियों, सदियों से हम और आप यह मानते आ रहे हैं और ये जानते हैं कि ईश्वर आराधना करने से ईश्वर खुश होता है और हमारे सभी कार्य करने में हमारी मदद करता है, हमारे सभी अच्छे कार्य सफलतापूर्वक करता है। ये हम सदियों से मान रहे हैं। साथियों, लेकिन आपने महाभारत में यह भी कृष्ण भगवान के मुंह से सुना है कि मैंने आपको समझ दी है, बुद्धि दी है और विवेक दिया है, इसलिए आप अपने विवेक से अच्छा या बुरा जो भी कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। मैं किसी का अच्छा या किसी का बुरा नहीं करता हूँ। सबको अपने कर्मों के हिसाब से, सबके अपने कर्मों के हिसाब से भाग्य बनते हैं और भाग्य के अनुसार फल मिलता है। ये सब बातें आप जानते भी हैं और मानते भी हैं। साथियों, कि जब ईश्वर ने खुद आगे रह के ये कहा है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो हम क्यों पूजा पाठ और कर्म कांड क्यों करते हैं? उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मंदिर में जाने से या तीर्थ करने से वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में रहती है। वो पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है, उससे हमें मन को शांति मिलती है। नंबर 2, यज्ञ हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, यानी एयर पोल्यूशन ख़त्म होता है। यज्ञ हवन में जो सामग्री उपयोग की जाती है, जो लकड़ियाँ, पेड़ों की लकड़ियाँ उपयोग की जाती है, वो ऐसी लकड़ियाँ सिलेक्ट करके इकट्ठी की जाती है जिनसे एयर पोल्यूशन ख़त्म होता है। इसलिए यज्ञ हवन किए जाते हैं। तीसरा, मंत्र जाप करने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र जाप करने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो आत्मज्ञानी थे, ऐसे शब्दों को जोड़कर मंत्र बनाए हैं जिनको जप करने से हमारे ब्रेन या मस्तिष्क में और शरीर में टेम्परेरी परिवर्तन होते हैं, जिससे हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर खुश और स्वस्थ रहा जाता है। क्योंकि ऐसा करने से ब्रेन में हैप्पी हार्मोन निकलते हैं और जब हैप्पी हार्मोन निकलते हैं तो उसकी वजह से हमारा मन खुश रहता है, हमारा मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए मंत्र जाप करना चाहिए और ये फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, ईश्वर से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, साथियों, ऋषि मुनि सैकड़ों और हजारों सालों से तपस्या करते हैं और तपस्या करते आ रहे हैं। घने और शांत जंगलों में बैठकर वो किसी भी ईश्वर और भगवान की पूजा नहीं करते हैं, केवल तपस्या करते हैं। तपस्या का मतलब होता है ध्यान करना। वो वहाँ बैठकर जंगलों में शांतिपूर्वक केवल ध्यान करते हैं। ध्यान करने का तरीका मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है। ध्यान करने से साधारण व्यक्ति महापुरुष बन सकता है और जो महापुरुष बन जाता है उसे भगवान या देवता की उपाधि दी जाती है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी और भी कई भगवान हुए हैं। तो तपस्या करने से यानी ध्यान करने से यानी मेडिटेशन करने से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इससे हमारी मानसिक
वृद्धि होती है, मानसिक बुद्धि बढ़ती है, मानसिक ज्ञान बढ़ता है, इसलिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान या मेडिटेशन की 5 स्टेज होती है। प्रथम स्टेज जिसमें पूरी दुनिया रहती है, उसमें 1 मिनट में 48 से 60 विचार मन में आते हैं। प्रथम स्टेज जिसमें पूरी दुनिया के मनुष्य रहते हैं, इसमें हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में 1 मिनट में 48 से 60 विचार आते हैं, जिससे हमारा मन अशांत रहता है और हमारे मन में, मस्तिष्क में बहुत सारे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें होती है, जिसकी वजह से हमें मानसिक रोग होते हैं। और जब मानसिक रोग होते हैं टेंशन वगैरह की वजह से, तो शारीरिक रोग भी होते हैं। जब मन में टेंशन होता है तो उसकी वजह से ही मानसिक रोग और शारीरिक रोग होते हैं। अगर मन शांत रहे तो ना तो कोई मानसिक रोग होगा और न ही कोई शारीरिक होगा। तो ये प्रथम स्टेज में ऐसा होता है। और तथा 5वीं स्टेज तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति लगातार ध्यान करते हैं तो पहली स्टेज पार करके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं स्टेज तक पहुंचते हैं, जिसमें 5वीं स्टेज में केवल 1 मिनट में 1 विचार आता है तथा 7 कुंडलियां जागृत हो जाती है और मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन, जो अभी 5 से 10% एक्टिव होता है, 100% एक्टिव हो जाता है। इसे ही महापुरुष कहते हैं, जिसकी 7 कुंडलियां, जिसको जो मेडिटेशन करके 7 कुंडलियां जागृत हो जाती है, मस्तिष्क 100% एक्टिव हो जाता है, उन्हें महापुरुष कहते हैं। और उसी महापुरुष को भगवान की उपाधि दी जाती है। ध्यान के बारे में मैंने समाधि नामक पूर्व वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तथा आत्मा ही परमात्मा है नामक वीडियो में भी ध्यान के बारे में विस्तृत चर्चा कर रखी है। कृपया आप पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़ें। इसलिए कहावत है कि आत्मा ही परमात्मा है तथा आत्मा से ही परमात्मा बना जाता है। ईश्वर अलग है। ईश्वर की परिभाषा क्या है? जो अजर, अमर, अविनाशी है, न जिसका जन्म हुआ है न जिसकी मृत्यु हुई है, उसको ईश्वर कहते हैं। बाकी सब भगवान हैं या देवता हैं। और हमारे ब्रह्मांड में केवल एक है ईश्वर, उसको शिव ईश्वर कहते हैं या शिव बाबा कहते हैं। वही ईश्वर है, बाकी सब भगवान या देवता हैं। हमारे वेद पुराण ग्रंथ, जो वेद पुराण है वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वह वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। और जो रामायण और महाभारत है, वैसे तो रामायण महाभारत की सत्य घटनाएं हैं, लेकिन हमारे कई साथी, प्रेमी, बंधु उसको काल्पनिक कहानी, कथा या काव्य मानते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप उसको काल्पनिक भी माने तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनसे हमें जीवन जीने की कला समझ में आती है। जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। इसलिए आप उसको चाहे नावेल माने या काव्य माने या महाकाव्य माने, लेकिन उससे जो आपको जीवन जीने की कला प्राप्त हो रही है उसका तो सदुपयोग कर सकते हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। दूसरा धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का केवल और केवल एक अर्थ है कि मर्यादा, यानी मर्यादा में रहना या डिसिप्लिन में रहना। जो भी धर्म के बाहर जाता है, यानी धर्म तोड़ता है या अधर्म कार्य करता है या मर्यादा तोड़ता है या डिसिप्लिन तोड़ता है, वहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे कांड होते हैं।
रामायण में प्रभु राम ने अपने पिता की बातें मानी, आदेश माना और मर्यादा का पालन किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और इसी में जब रावण ने अपनी मर्यादा तोड़ी, अपना धर्म तोड़ा, अधर्म का कार्य किया, तो राम और रावण में युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हुई। इसी प्रकार महाभारत में भी जब अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, द्रौपदी रानी ने दुर्योधन को देखा कि वो चलता हुआ आ रहा है और पानी में गिर गया, तो वो बहुत ज़ोर से हंसी और उसने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस बात को दुर्योधन ने सुना और उसको बहुत बुरा लगा और उसने मन में गांठ बांध ली कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। तो द्रौपदी ने मर्यादा तोड़ी, यानी डिसिप्लिन तोड़ा, यानी धर्म तोड़ा और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, अधर्म शब्दों का उपयोग किया। उसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए हमें इन ग्रंथों से कम मर्यादा सीखना चाहिए या और जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। तो ये धर्म का अर्थ हुआ। साथियों, मैंने जो भी ये बातें बताई है, ये सब हमारे भारत के वैज्ञानिक और अमेरिका की नासा संस्था जो है, स्पेस संस्था, उनके वैज्ञानिकों ने कई बार सिद्ध किया है। वैज्ञानिक तौर पे इनको सिद्ध किया है। सिद्ध करने के बाद ही उन्होंने ये सब बातें बताई। मैंने उनके इन्हीं सभी विचारों को, वैज्ञानिक तथ्यों को और आध्यात्मिक तथ्यों को संकलन करके आपको बताया है कि ये सब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। इसमें अधर्म या पाखंड या अंधविश्वास नहीं है। पाखंड या अंधविश्वास उसको हम कह सकते हैं जो किसी वर्ग विशेष के द्वारा कर्म कांड किए जाते हैं, उसको हम अंधविश्वास या पाखंड मान सकते हैं। जैसे कथा करवाना, श्राद्ध मनाना, पुण्यतिथि मनाना, मुहूर्त देखकर कार्य करना, शादियों में इतने कर्म कांड करना, मृत्यु भोज करना वगैरह, या पंडितों को घर पर बुलाकर जो कार्य करवाए जाते हैं, कर्म कांड करवाए जाते हैं, उन्हें हम अंधविश्वास मान सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा है कि इनको अंधविश्वास माने या सही माने, ये आपकी मर्जी। कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सबको ये ज्ञान बांटें कि वास्तव में धर्म क्या है, मर्यादा क्या है और पूजा पाठ क्या है और मंत्र जाप क्या है और मेडिटेशन ध्यान क्या है। धन्यवाद।